पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि पहला चरण कब से होगा। वहीं राजनीतिक दलों की बात की जाए और राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सभी पार्टियां भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, ग्राउंड लेवल पर नजर आ रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। यानी राजनीतिक दलों के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यात्राओं की शुरुआत कर चुके हैं। कई सारे जो नेता हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जैसे शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिन बच गए हैं विधानसभा चुनाव होने में, तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी, कल मीटिंग भी हुआ था तेजस्वी यादव के आवास पर, जहां पर कई बड़े नेता जो है वो आए थे और वहाँ पे मीटिंग हुई। पशुपति पारस और हेमंत सोरेन को लेकर भी खबरें जो है सामने आई कि अब जो है हेमंत सोरेन और पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल होगी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो है चर्चा जिस तरीके से तेज हुई है, इसमें ये खबरें आ रही हैं सामने कि एक मापदंड बनाया गया है, एक मापदंड रखा गया है कि किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होगा और कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिनका चयन होगा। उसके लिए जो है अब वो मापदंड घोषित कर दिया गया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर एनडीए जो है ये किस तरीके से ये मापदंड उन्होंने रखा है उम्मीदवारों के चयन के लिए, विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी जारी है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में माथापच्ची जारी है। इसी बीच बीजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी भाजपा प्रत्याशियों का चयन कैसे करेगी, इसको लेकर एक मूल तंत्र तैयार किया गया है। इसके तहत टिकट उसी प्रत्याशी को मिलेगा जिसकी जीतने की संभावना अधिक होगी। सूत्रों की माने तो भाजपा ने इस बार 2020 की तुलना में 30% अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन करेगी, जिनमें से एक को टिकट मिलेगा। जानकारी अनुसार बीजेपी करीब 1300 संभावित प्रत्याशियों की स्कैनिंग करेगी। हर सीट पर 11 से 13 दावेदारों के नाम पर विचार होगा। उनमें से 3 नामों की फाइल दिल्ली भेजी जाएगी और अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि प्रत्याशियों की लोकप्रियता का आकलन किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्याशियों की पहचान कितनी है, जिसके बाद फीडबैक संग्रह किया जाएगा जो वोटरों, समाज सेवियों और संगठन से राय से होगा। स्थानीय नेतृत्व की सहमति ली जाएगी। विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष की राय से उम्मीदवारों का चयन होगा। प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजा जाएगा। सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिसमें पिछले चुनावों के आंकड़ों और जीत हार का अंतर होगा। 5 साल का आकलन किया जाएगा। काम, लोकप्रियता और वरिष्ठ नेताओं की राय पर प्रत्याशियों का चयन होगा। कास्ट फैक्टर और जीतने की संभावना पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश स्तर की बात की जाए तो प्रदेश स्तर से जो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे उनमें यह स्पष्ट करना होगा कि प्रत्याशी को टिकट क्यों मिलना चाहिए। साथ ही संबंधित विधानसभा की जातिगत समीकरण और सामाजिक संरचना की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। प्रत्याशी का बायोडाटा अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, अनुभव और संगठनात्मक जिम्मेदारियां जो हैं क्षेत्र में काम का उल्लेख करना होगा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बूथ और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर चुका है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। पेंशन बढ़ोतरी, रोजगार, 125 यूनिट फ्री बिजली, आयुष्मान कार्ड और किसान निधि जैसी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर समाज सेवियों, मुखियाओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधा जा रहा है।
नुक्कड़ सभाओं और बाजार बैठकों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो आपने देखा कि सीट बंटवारा होने वाला है और इसको लेकर जो है एनडीए जो है अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर मापदंड बनाया गया है कि किन उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा, चांस मिलेगा। जाति फैक्टर को भी एक अहम मुद्दा बनाया गया है। जाति फैक्टर को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और लोकप्रियता पर निर्भर करता है कि कौन से उम्मीदवार जो हैं जिनको टिकट मिलेगा वो डिसाइड होगा। आपको बता दें कि एनडीए जो है अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हैं और कुछ ही दिनों में एक मीटिंग करके ये अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा कि आखिर वो उम्मीदवार कौन से होंगे जिन्हें टिकट मिलने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।